आज हमारी एनाटॉमी की क्लास है, बेसिक एनाटॉमी की, और हम इसके बारे में देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ द चैट जीपीटी फॉर दिस क्लास। बेसिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम्स। बेसिक एनाटॉमी जो है स्टडी है, पढ़ाई है स्ट्रक्चर्स की, ह्यूमन बॉडी के और उसकी सिस्टम्स की। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेल्थ। आज हम देखेंगे, फोकस करेंगे, समझेंगे कि कैसे डिफरेंट बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं बॉडी के, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो कैसे काम करते हैं मिलजुल के। हियर इज द ब्रीफ ऑफ ओवरव्यू ऑफ द मेजर सिस्टम्स इन ह्यूमन एनाटॉमी। फर्स्ट जो है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है, जिसका स्ट्रक्चर है कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। तो स्केलेटल सिस्टम जैसे कि हम हड्डियों के ढांचा जो देखते हैं किसी का भी, तो उसके अंदर जो होती हैं बोन्स, हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज रहती है, लिगामेंट्स रहते हैं और जॉइंट्स रहते हैं, जोड़ रहते हैं। अब इन हड्डियों का, इन कार्टिलेज का, लिगामेंट्स का, इन जोड़ों का, जॉइंट्स का क्या फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये एक बल प्रदान करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को स्ट्रक्चर की, और प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, फैसिलिटेट्स मूवमेंट विद मसल्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। तो मैंने पहले की क्लास में भी बताया था कि जो बोन मैरो होती है वो हड्डी के अंदरूनी हिस्से में पाई जाती है और उसका काम ये रहता है, वो नए नए ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर जो इसका है, स्केलेटल मसल्स। अब जैसे स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल के अंदर बोन्स रहेंगे, कार्टिलेज रहेगा, लिगामेंट्स रहेगा, जॉइंट्स रहेगा। जिस प्रकार हम कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं उसके अंदर पहले हम पिलर्स खड़े करते हैं, फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। फिर हम जो मस्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं उस डायरेक्टली स्केलेटल सिस्टम के ऊपर आपको मिलेगी, स्मूथ मसल्स भी मिलेंगी, और कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट जिससे मिलके बना हुआ है। फंक्शन इसका क्या है? एनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमको स्केलेटल सिस्टम को मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि फोर्स हमें प्रोवाइड होती है मस्कुलर सिस्टम से। मेंटेन पोस्चर, जो आपके बॉडी का जो पोस्चर है, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, एंड प्रोड्यूसेस हीट। और ये जो मस्कुलर सिस्टम है, जब भी हमें ठंड लगती है तो ये हीट प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। स्केलेटल मसल्स आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब हम अपनी जो है इच्छा से स्केलेटल सिस्टम की कुछ मसल्स हैं जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। वाइल द स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स फंक्शनल इनवॉलंटरी। और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे बस में नहीं होती, कंट्रोल नहीं कर सकते हम उसको। जैसे कि दिल किससे बना है? कार्डियक सिस्टम से, कार्डियक मसल से। तो कार्डियक मसल्स, हम चाहें या ना चाहे, दिल हमारा धड़कता रहता है, वो ब्लड को, उसका काम है ब्लड को पंप करना। थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब, जैसे कि आपने टुल्लू पंप देखा होगा, जैसे आपने मोटर देखी होगी। मोटर का काम क्या रहता है? मोटर का काम रहता है पीछे से पानी को खींचना और आगे की तरफ फोर्स से फेंकना, ताकि हमें जहाँ तक उसको पहुँचाना हो वहाँ तक पहुँच जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियो अगर नाम आता है कार्डियक चीज़ का, तो इसका मतलब वो हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्ट की। तो जो उसका स्ट्रक्चर है, कंपोज ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे मिल रहा है? हार्ट से मिलके बना है, ब्लड वेसल से मिलके बना है, आर्टरीज आती हैं उसमें, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज। हमारी जो नसें रहती हैं उनको आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में हमने डिवाइड कर रखा है, एंड ब्लड। अब मान लीजिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे कि एक मोटर है पानी को आगे फेंकने के लिए, तो उसमें पाइप्स भी लगाएंगे, उस पाइप के अंदर पानी भी रहेगा। उसी प्रकार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रहेगा, मोटर की तरह जो काम करेगा, और ब्लड पानी की तरह काम करेगा, और जो
पानी को जो फेंकने का काम है वो आर्टरी, जो ब्लड को आगे पहुंचाने का काम है, वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज करेंगी। ठीक है। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब हम जैसे सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, ब्लड सेल्स को, एक बॉडी किसी भी सेल को अपना काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा कार्डियक सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाना खाते हैं उससे जब हमारी बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है तो उस न्यूट्रिशन को हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगा। हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग सिस्टम से, उन हॉर्मोन्स को भी प्रॉपर फुल बॉडी में जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगा। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब कोई भी चीज़ अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच बैलेंस। अब जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड हमारे बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है और उसका पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम सबको पता है ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच लेवल होता है 7.4, 7.4। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सांस लेने का जो श्वसन तंत्र है हमारा, वो है। स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड डायफ्राम। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फंक्शन क्या है इसका? फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between the body and the environment, which is essential for cellular respiration. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा, पाचन तंत्र। तो स्ट्रक्चर जो है कंप्राइजेज ऑफ माउथ, मुंह से थोके, ईसोफेगस, जो हमारी जो खाने की नली है, ईसोफेगस, स्टमक, पेट जो हमारा है, इंटेस्टाइन जो हमारी आते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हो गया हमारा, जो पेनक्रियाज है, एंड गॉल ब्लैडर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हमने स्ट्रक्चर बताया अभी। फंक्शन इसका है ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। इट ऑल्सो रिमूव्स सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब इस पाचन तंत्र का काम है जो भी हमने खाना खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालना बॉडी के यूज़ के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और सेल जितने भी हमारी बॉडीज़ के अंदर रिपेयर करने हैं उसके रिपेयर के लिए, मरम्मतों के लिए। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है हमारी बॉडी से सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टूल के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो पास आउट हो जाता है और हम वो मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। सिक्स्थ इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्व, नस बेसिकली। स्ट्रक्चर क्या है? इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व्स। अब आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम न्यूरो इसको डिजीज डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, जो ये नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन से, दिमाग से मिलके, स्पाइनल कोड जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से स्पाइनल कोड है, पेरिफेरल नर्व्स, और वो जितनी भी नसें उस रीढ़ की हड्डी में से फैली हुई है, कहते हैं कि नस ब्लॉक हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। फंक्शन इसका कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडीली फंक्शंस बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब कोई भी सिग्नल मान लो हमारे ब्रेन को भेजना होता है किसी भी बॉडी के पार्ट को, तो ये नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही हो पाएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी परसेप्शन, मोटर कंट्रोल एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। अब मान लो हमें यहाँ से चल के वहाँ तक जाना है, कोई टेबल पे चीज़ रखी है, मुझे उसे उठाना है, तो इसका मतलब ब्रेन मेरे पैरों को, हाथों को कमांड देगा और फिर मैं उठ के चलूँगा वहाँ तक और उस सामान को उठाऊँगा। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। 7 इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। अब आपने थायराइड का नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड बढ़ गया, घट गया। पेनक्रियाज का नाम सुना होगा, पेनक्रियाटिक हार्मोन का।
पिट्यूटरी हार्मोन है, उसका नाम सुना होगा। तो जो स्ट्रक्चर है इसका, जो ये एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है, ये बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी है। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास विच रिलीज हार्मोन रिलीज करते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। फंक्शन इसका क्या है? रेगुलेट्स वेरियस बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। रिप्रोडक्शन में कोई भी चीज़ बन रही है उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है बाय सीक्रेटिंग हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्टली खून के अंदर हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एट्थ इज यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम से क्या होगा? बेसिकली यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे, वहाँ पर यूरिन को स्टोर करेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। तो स्ट्रक्चर जो है इसका किडनी जो होती है हमारी, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है, ये पार्ट्स रहते हैं यूरिनरी सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फंक्शन इसका रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। अब हमारे जो बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर एक्सेस वाटर है हमारे ब्लड के अंदर, उसको ये यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देते हैं हम। इट ऑल्सो रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी पीएच लेवल्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम पोटाशियम जो है बेसिकली, ठीक है, उनको मेंटेन करने में एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए हमारी ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बाहर निकाल देगा, और अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट कम है तो ये ब्लड को बाहर ज़्यादा नहीं निकालने देगा और बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करेगा। नाइन्थ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है इन मेल्स, आदमियों के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, पेनिस एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, ठीक है। इन फीमेल्स इट इंक्लूड्स ओवेरियन, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना। फंक्शन इसका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, स्पर्म्स इन मेल, एग्स इन फीमेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो काम है वो आदमियों के अंदर, पुरुषों के अंदर बनाता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर बनाता है एग्स, एंड सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन फीमेल्स। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल्स के अंदर नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्किन है, स्किन भी एक सिस्टम है। स्किन, हेयर हो गए हमारे, नेल्स हो गए, एंड उसके आसपास की एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उनका काम क्या है? अब स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, धूल, धूप, मिट्टी, पानी, इन सब चीज़ों से बचाता है कि क्या? स्किन, हेयर, नेल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है, एंड हेल्प्स सिंथेसाइज विटामिन डी। और ये जो स्ट्रक्चर है इंक्यूबेटरी सिस्टम से, स्किन, हेयर, नेल्स, ये विटामिन डी को भी सिंथेसाइज करने में, हमारी बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं। अब 11th है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी बेसिकली बोल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लिन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स। हमारे गले के यहाँ होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली वो। फंक्शन है इसका, डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज बाय फिल्टरिंग लिम्फ, अ फ्लूइड कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ भी होता है, एक फ्लूइड जो व्हाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करता है। उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो, इम्यून सिस्टम होता है वो, एंड प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इम्यून सेल्स बनाता रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, और ये फ्लूइड बैलेंस जो है बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ब्लड को मेंटेन करने में भी, और लिम्फ जो फ्लूइड है उसको भी हेल्प करने में मेंटेन रखता है ये। 12th है सेंसरी ऑर्गन्स। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, टंग है, स्किन है, तो ये सेंस का काम भी करते हैं। अब अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई चीज़ गर्म लगती है तो हमें फील होता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, ठंडी लगती है ठंडी है। आँखों पे भी
हम जब कुछ स्मेल करते हैं तो हमें पता होता है ये बैड स्मेल है, ये रोटन एग है, ये गुड स्मेल है, ये रोज स्मेल है। टंग जो टेस्ट करते हैं हम उससे पता चलता है कि हाँ इसका स्वाद मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। आईज से हम चीज़ें देख सकते हैं, कोई चीज़ हमारे आंखों पर अगर रोशनी मारेगा तो हम एकदम महसूस कर सकते हैं बहुत तेज़ रोशनी है, कम रोशनी तो कम रोशनी है। कानों से हम सुन सकते थे, सेंसरी ऑर्गन से। फंक्शन इसका रहता है, दीज आर 5 सेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 सेंसेस। देखने के लिए साइट, हियरिंग सुनने के लिए, स्मेल सूंघ लेने के लिए, टेस्ट चखने के लिए, एंड टच विच अलो द बॉडी फॉर टू परसीव एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की होती है सेल। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, लाइक जैसे नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए। टिश्यू, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ये टाइप्स हैं इनके। अब टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू टाइप्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट भी टिश्यू से मिलकर, हार्ट किससे मिला, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, वो भी एक टिश्यू है बेसिकली। लंग्स, फेफड़े किससे मिले, टिश्यू से मिलकर बने। किडनीज भी टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो ये एक ऑर्गन है। और ऑर्गन सिस्टम हो गया जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक, लीवर, स्टमक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हर एक मतलब एक ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फेफड़े हो गए। जैसे ऑर्गेनिज्म कैसे, एंटायर बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा की पूरी बॉडी बनी, ऑर्गेनिज्म बना, एक इंसान बना। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनाटॉमी। अब हमने जो पढ़ी है कि हम जो इस एनाटॉमी पढ़ के हो रहे हैं, बेसिकली मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए हेल्पफुल है। सर्जिकल प्रोसीजर, जो सर्जरीज होती हैं, डॉक्टर जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, हमें पता होती है कि ये जो अगर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी होती है तो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता है कि स्टमक यहाँ पर है, इंटेस्टाइन यहाँ पर है, ये ऐसी दिखती है, साइज़ क्या है, शेप क्या है। फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हेल्प्स इन डेजिग्नाइनिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज। अगर हमें मसल्स का पता है कौन सी मसल कहाँ पर है तो हम उनको इजीली फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। रिहेब सेंटर्स के अंदर रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी। अगर हमें एनाटॉमी की अच्छे से नॉलेज है, हमें पता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कैसा दिखता है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो हमें फिर उसके काम को समझने में ईजी रहता है। एनाटॉमी प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर स्टडिंग हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शन एंड इंटरेक्ट। ठीक है, हमें पता होता है कि ये ऐसा दिखता है तो ये काम कैसे करता है। मेडिकल डायग्नोसिस में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज। बेसिक एनाटॉमी इज फाउंडेशन फॉर फील्ड्स सच एज मेडिसिन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।